Spontaneous in its domain, and it is called spontaneous function. अगर कोई function continuous है, तो उसको क्या बोलते हैं? Continuous functions. अच्छा, अगर हम लिमिट टर्म्स में बात करें, बहुत एक जनरल टर्म की बात करें, तो कॉन्टिन्यूटी क्या होगा बताइए? अगर अभी जनरल टर्म की बात करें, तो कॉन्टिन्यूटी, आप किसी ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर रहे हैं, क्या बोला मैंने? आप किसी ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर दें, तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है? जैसे आपने इस ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा आपका? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। अभी फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी होती है, वो हम दो तरीके से पढ़ेंगे। कौन कौन से? बाई ग्राफ। पहला है बाई ग्राफ, और दूसरा है बाय लिमिट। ग्राफ हमें कुछ आते हैं, कुछ हम भूल गए, या कुछ हमें नहीं आते। लिमिट, सर वो तो क्लास 11 की बात हो गई, वो तो बिल्कुल ही नहीं आता, है ना? यानी कि इस चैप्टर को समझने के लिए जो दो चीजें चाहिए, उसमें से ये वाली चीज मुझे नहीं लगता आप में से बहुत बच्चों को याद होगी, जो क्लास 11 पे हम लोग पढ़ के आए हैं। और दूसरा ग्राफ है, जो रिलेशन फंक्शंस में हमने पढ़ा है, उसी का ही फर्दर एक्सटेंशन है। ठीक है? तो ये वाला पार्ट तो हम करेंगे बाद में, हो सकता है कल या परसों की क्लास में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है बाय यूजिंग ग्राफ। मतलब देख के हम बता सकें कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है? यहां तक समझ में आ रही है चीजें? चलो, मैं आपको दो ग्राफ दे रहा हूं, और मुझे बताइएगा कि ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। एक ग्राफ मैंने ये बनाया, और एक ग्राफ मैंने बना दिया ऐसे, यहाँ बबल, यहाँ सॉलिड बॉल, और यहाँ पर बबल। सपोज करिए ये पॉइंट है आपका x इज इक्वल टू ए, और यहां पर भी ये पॉइंट कौन सा हो गया? x इज इक्वल टू ए। आप मुझे बताइए, पहले वाला फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं? यस। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? x इज इक्वल टू ए पर भी, और आगे भी सब जगह क्या है? कॉन्टिन्यूस। लेकिन क्या ये फंक्शन ए पर कॉन्टिन्यूस है? नहीं है। जैसे ही आपने ए पर देखा, आपने ऐसे ग्राफ ड्रॉ करा, फिर पेन उठाया, फिर आपने ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? डिसकॉन्टिन्यूस। तो ये होता है, ग्राफ को देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ऐसे कितने ग्राफ बन सकते हैं, आपके सिलेबस में कितने ग्राफ हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं इन पांच लेटर से। ILATE। क्या बोलेंगे इसको? आईलेट। क्या बोलेंगे इसको? आईलेट। जहां पर आई टेंड्स टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी इनवर्स फंक्शंस। बच्चा बताओ, एल टेंड्स टू व्हाट? एल टेंड्स टू लॉगरिथम। ए, ए माने क्या हो सकता है? एलजेब्रा। अलजेब्रा। यस, एलजेब्रा। एंड टी माने ट्रिग्नोमेट्री, और ई माने हो गया आपका एक्सपोनेंशियल। ठीक हो गया? तो इन सब के ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है? यहां तक का प्लॉट करिए, लिखिए, और फिर पहला हेडिंग डालेंगे आज हम एलजेब्रा। ठीक है ना? यहां से स्टार्ट करेंगे, साथ साथ लिखते रहिएगा।
आरव बेटा ये कर्टेन्स खोल देना जरा। बंद ही करो भाई, बंद ही करो, ये सारा रिफ्लेक्शन आ रहा है इस पे। बंद कर दो, बंद कर दो। बस। लिखिए फटाफट से ये। दिस ग्राफ इज कॉन्टिन्यूस एंड दिस ग्राफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। एंड लिमिट टर्म्स में क्या बताया था मैंने, अगर आप पेन को उठाए बिना किसी ग्राफ को प्लॉट कर दे तो हम इस फंक्शन को, ग्राफ को क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस ग्राफ। मैं ये तो लिख लिया होगा लेफ्ट वाला पार्ट। हम्म। हेडिंग डालेंगे अब, एल्जेब्रिक फंक्शंस। ठीक है। सो एल्जेब्रिक फंक्शन देखो कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से देखना। पहला फंक्शन जो हम लेके चलने वाले हैं वो है आपका पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, किस किस को याद है इसका ग्राफ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ? अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस। अब सपोज करिए लिखा है y इज इक्वल टू 2, तो क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन? तो आप मुझे देख के बताइए क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ये वाला। क्या मैंने पेन उठाया ड्रॉ करते वक्त? नहीं। सो दिस ग्राफ इज कॉन्टिन्यूस। अच्छा, पहली चीज तो ये। दूसरा, आप ये बताइए इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा और इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? आप बता सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, r। और रेंज इसकी फिक्स है, दैट इज 2। तो यानी कि रेंज क्या होगा इसकी? ठीक है। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, डोमेन x बिलोंग्स टू r, एंड रेंज इज सिंगल नंबर 2। क्लियर है यहां तक? ये था आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरे पे आते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। इस लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है, बी पार्ट कर लेना इसको, बी पार्ट। ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कोई भी एक लाइन, आप बता सकते हैं ये लाइन कैसे प्लॉट होगी? हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं इस लाइन को, ऐसे बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। आप मुझे बताओ क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं? यस। सो दिस ग्राफ इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर है यहां तक? सो दिस ग्राफ इज कॉन्टिन्यूस। इज इट ओके? चलिए, मुझे बताइए इस ग्राफ का डोमेन क्या होगा और इस ग्राफ की रेंज क्या होगी? देख के बताइए सब लोग फटाफट से। हाँ, डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स एंड रेंज इज ऑल्सो ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है। सो दैट इज योर लीनियर पॉलिनोम। लिख देना लीनियर पॉलिनोम। इसी लीनियर पॉलिनोमियल में एक पार्ट आता है y इज इक्वल टू एक्स, जो इसी का ही पार्ट है। आपको याद है इस फंक्शन का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको?
आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा ये बताओ, वाई वी कॉल इट आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी माने जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरे वाला है। आप अगर x में 1 रखेंगे तो y भी कितना हो जाएगा? 1। x में 2 रखेंगे तो y भी कितना हो जाएगा? 2। तो इसमें क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी। इसका ग्राफ याद है कैसे बनता है? इसका ग्राफ बनता है, जो लाइन ओरिजिन से पास होके जाती है वो होता है इसका ग्राफ। तो सेम ही है, ये थोड़ा सा शिफ्ट है। ये आपका ओरिजिन से पास होके जाता है। ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, इसका भी डोमेन आर होगा, इसकी भी रेंज क्या होगी? आर। ये हो गया आपका बी पार्ट। सी लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सी लिखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बताइए क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अगर हम इसका स्टैंडर्ड ग्राफ देखें तो क्या एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, और इस ग्राफ का नाम क्या होता है? पैराबोला। और क्या बनता है, ये कौन सी शेप बनती है आपकी? यू शेप। ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर। आप बताइए क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं? ग्राफ देख के बता सकते हैं आप ये कॉन्टिन्यूस है? क्या आपने इस ग्राफ को उठाते वक्त कोई पेन उठाया? नहीं उठाया, तो क्या बोलेंगे इस फंक्शन को? कॉन्टिन्यूस। यस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन होगा ऑल द रियल नंबर्स, लेकिन रेंज क्या होगी? हमने पूरा रिलेशन फंक्शन पढ़ लिया। रेंज पता होनी चाहिए भाई, कहां से शुरू हो रहा है ये फंक्शन? जीरो से कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। तो रेंज क्या होगी इस फंक्शन की? जीरो से लेकर इनफाइनाइट। क्लियर है यहां तक? साथ साथ लिखते रहिएगा। कांस्टेंट हो गया, लीनियर, आइडेंटिटी एंड क्वाड्रेटिक। उसके बाद डी सेगमेंट है, लिखेगा इसमें क्यूबिक पॉलिनोम। कौन सा? क्यूबिक। याद है किसी को क्यूबिक पॉलिनोमियल में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है? यस, एंड दैट इज लाइक दिस। ठीक हो गया? बताइए क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या? यस, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट? डोमेन भी आर, रेंज भी आर। ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक हो गया? तो यहां से क्या रिजल्ट निकल करके आता है? रिजल्ट ये आता है दैट ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शन, आप ये लिख दीजिएगा, ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शन इज या आर कॉन्टिन्यूस। यस और नो? सारे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। ये भी लिख देना, इन इट्स डोमेन। अपने अपने डोमेन में सारे क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि बताओ भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो आपको चेक करना है कि अगर वो पॉलिनोमियल है सो दिस फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे लिखिएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन में ये दूसरा पार्ट आता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कौन सा हुआ हमारे पास? पॉलिनोमियल। दूसरा लिखिएगा इसमें मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है,
चलिए, मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा था हमने, कैसे बनता है मॉड्यूलस फंक्शन, वी शेप। और अगर मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या बनेगा, तो हम इसको बनाएंगे जीरो पर, कौन सी शेप बन जाएगी, वी शेप। चलिए बताइए, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं पूरा फ्लो करके, यस, सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और इसका डोमेन और रेंज बताइए क्या होगा, डोमेन इज आर एंड रेंज इज जीरो से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है, सो दिस इज रेंज। लिख करो, चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, एक पेज छोड़ के यहां से लिखना शुरू करो। तीसरा आता है इसके अंदर, जी आई एफ। बताओ इसका मतलब क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसे लिखेंगे इसको, y इज इक्वल टू बॉक्स x। क्लियर है, y इज इक्वल टू बॉक्स x। याद है किसी को यह ग्राफ कैसे बनता है, इसका नाम क्या होता था, स्टेप ग्राफ। और देखो ये कैसे बनता है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर सॉलिड बॉल आएगी, उसके बाद बबल, फिर सॉलिड बॉल, देन बबल, एंड लाइक दिस, यस, एंड दिस इज बबल, दिस इज जीरो, वन, टू एंड थ्री, -1, -2, -1, -2, 1 एंड 2। क्लियर हो गया। जरा देख के बताओ इस ग्राफ को, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस, बहुत जगह टूट रही है तो। अच्छा, अगर ये ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस है, तो आप मुझे बताएंगे ये ग्राफ कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये पूछेगा आपसे एग्जाम में कि बताओ ये ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ है। आप देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ टूट रहा है, देखो। आप जीरो से चले, आपका पेन उठा कहाँ, वो देखो आप जीरो से चले ऐसे, जैसे बनाया आपका पेन उठ गया, फिर आपने ऊपर प्लॉट किया, फिर पूरा चला, फिर जैसे टू आया फिर पेन उठ गया, फिर जैसे थ्री आया फिर पेन उठ गया, ऐसे -1 आया तो, यानी कि सभी इंटीजर्स पर आप क्या कर रहे हैं, पेन को उठा रहे हैं। तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा एट एवरी इंटीजर। ये समझ आया कि नहीं आया। सो दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। डोमेन क्या था इस फंक्शन का, याद है किसी को, ऑल द रियल नंबर्स। और रेंज क्या थी इस फंक्शन की, इंटीजर्स। अच्छा, इसकी वैल्यूज याद है सबको, अगर कहीं लिखा है 2.3 तो क्या देगा ये 2, 2.8 क्या देगा, 2, माइनस के 2.8 क्या देगा, -3। सबको याद है कि नहीं है। और इसका तरीका मैंने क्या बताया था, अगर आपको किसी भी नंबर का जीआईएफ बनाना है या निकालना है, उस नंबर को आप नंबर लाइन पर प्लॉट कर दीजिए, उस नंबर के लेफ्ट में जो भी इंटीजर होगा वो उसका आंसर होगा। जैसे 2.3 यहां पर आ गया, तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, 2। ऐसे ही -1, -2, -3, माइनस के 2.8 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -3, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, -3। समझ में आ गया। So this function is discontinuous at every integer। डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, r, और रेंज क्या होगा इस फंक्शन की, z। नेक्स्ट लिखिएगा सिग्नम फंक्शन, फोर्थ है इसी का, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू SGN x। ठीक है, दिस इज योर सिग्नम फंक्शन। क्लियर है। याद है किसी को उसका ग्राफ, हाँ, वेरी गुड। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या खुलती थी बेटा, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हमेशा क्या देगा,
वन। अगर x की वैल्यू जीरो है तो ये हमेशा क्या देगा, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये हमेशा क्या देगा, -1। और ये किसकी वैल्यू हो गई, y। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं। जीरो पर आपको क्या मिल रहा है, जीरो, यहां देखो बेटा जीरो पर, और जैसे ही जीरो से आगे चले आप 0.1 पे क्या मिल रहा है, 1 1। देखो जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, x पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 1 1 1 1। ये सब पर आपको क्या मिलेगा, दिस 1 1 1। और अगर मैं इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करा दूं तो मुझे मिल जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन जीरो पर जीरो रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, बबल। जीरो से आगे हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1 1 1 1। और जीरो से पहले आपको क्या मिलेगा हमेशा, -1। तो ये -1 वाले पॉइंट आ जाएंगे, इनको अगर आप ज्वाइन करा दें तो आपको क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, बबल। ये बन गया आपका सिग्नम। बताइए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्या। यस, कैसे पता लगा ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, आपने ऐसे पेन से ड्रॉ किया, फिर पेन उठाया, फिर ऊपर चले, फिर पेन उठाया, कहां पर डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन, एट x इज इक्वल टू जीरो। हाँ देखो जीरो पर ये फंक्शन ऊपर और नीचे क्या हो रहा है, डिस्क। तो क्या लिख के आएंगे, दिस फंक्शन इज discontinuous एट x इज इक्वल टू जीरो। याद रखेंगे इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, क्या मैं इस फंक्शन में x में कुछ भी रख सकता हूं, मैं जीरो भी रख सकता हूं, मैं पॉजिटिव भी रख सकता हूं, मैं नेगेटिव भी रख सकता हूं। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r। एंड व्हाट अबाउट रेंज, -1 से 1 नहीं, नहीं नहीं नहीं, -1 से 1 नहीं, केवल तीन वैल्यूज, कौन कौन सी, -1, जीरो एंड 1। केवल ये तीन वैल्यूज क्या होंगे इसकी रेंज। तो दिस इज नॉट -1 से 1। भाई समझ में आया, सिग्नम फंक्शन कौन सा फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लिखते रहिए साथ साथ। नेक्स्ट है फिफ्थ आपका, y इज इक्वल टू 1/x, जिसको हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रैशनल फंक्शंस। रैशनल मतलब ऐसा फंक्शन जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो। अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट, क्या x अपॉन ई की पावर x क्या ये आपका रैशनल फंक्शन है, नहीं ये रैशनल फंक्शन नहीं है, जबकि ये भी आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। रैशनल फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होता है, और कोई फंक्शन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल फंक्शन। तो ये रैशनल फंक्शन नहीं है। कौन सा हो गया रैशनल फंक्शन, 1/x। याद है किसी को 1/x का ग्राफ, पहले ही चैप्टर में पढ़ रखा है हमने। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो यह ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे प्लॉट होकर के यहाँ पर, और फिर इस तरीके से। बताओ ये ग्राफ देख के समझ में आ रहा है आपको, क्या ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, कहां पर होगा, x इज इक्वल टू जीरो पर, क्योंकि जीरो पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। एक और ऐड इन मेमोरी, ऐड इन मेमोरी में एक और चीज सुनिएगा, जहां फंक्शन नॉट डिफाइन होता है, जहां फंक्शन नॉट डिफाइन होता है वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। ये छोटी सी बात याद रखिएगा ऐड इन मेमोरी में, कि जहां फंक्शन नॉट डिफाइन होता है वहीं पर वो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन कहां पर नॉट डिफाइन होगा, जीरो पर, तो इसलिए जीरो पर ही ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम क्या लिख के आएंगे, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। डोमेन और रेंज सबको पता है इसकी क्या थी, कोई बता सकता है, क्या चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा x, जीरो। तो ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। और अगर ये x और y को आप आपस में इंटरचेंज कर दें तो y नीचे आ जाएगा, अब भी y क्या नहीं लेगा, जीरो। तो रेंज भी क्या होगी इसकी, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, तो लिखिएगा इसको भी,
डोमेन एंड रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। अब लिखिएगा आइलेट में, ILATE, इसमें से अलजेब्रा वाला पार्ट हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें ट्रिग्नो। हेडिंग डालिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, चलिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से थे जरा बताइए। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, और फिर तीनों उनके उल्टे, रिवर्स। पहला फंक्शन देखते हैं साइन एक्स। याद है सबको साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? साइन एक्स का ग्राफ ये आपका कुछ इस तरीके की शेप में आपका साइन एक्स का ग्राफ है। क्लियर हो गया? और ऐसे ही आप इसको पीछे की तरफ मूव करा सकते हैं। बताइए, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? यस, कहीं टूटा हुआ तो नहीं है? आपने सीधे पेन से ड्रॉ कर दिया इसको। सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो क्या लिख के आएंगे? दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बताइए इसका डोमेन क्या होगा? ऑल द रियल नंबर्स। और रेंज देखो आप क्या होती है इसकी। आप बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर? 1। यहाँ क्या मिलेगी? तो -1 से 1 क्या कहलाएगी? इसकी रेंज। ठीक है। अच्छा, आगे के चैप्टर्स में काम और क्या क्या आने वाला है? क्या ये पॉइंट सबको पता है कितना होता है? 0। ये पॉइंट कितना होता है? पाए। ये पॉइंट कितना होता है? 2 पाए। उसके बाद 3 पाए। चलिए अब बात करते हैं इनके मिड वैल्यूज की। ये कितना होता है? पाई/2। अब जैसे अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो क्या करना है? लोअर प्लस अपर अपॉन 2। तो ये कहलाएगा पाई/2। पाई+2 पाई कितना हो गया? 3 पाई। उसका आधा कर दो, कितना हो गया? 3 पाई/2। ये कितना हो जाएगा? 5 पाई/2। और ये सीरीज इस तरीके से चलती रही। एक चैप्टर आ गया आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें ये पूछता है कि बताओ साइन एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ है। जरा मुझे देख के बताओ, 0 से पाई/2 में साइन एक्स क्या हो रहा है? ऊपर बढ़ रहा है कि घट रहा है? 0 से पाई/2। तो 0 से पाई/2 में फंक्शन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। और पाई/2 से पाई में फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें ये सारे वैल्यूज पता होनी चाहिए जो इस चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है, तो साइन एक्स का फंक्शन क्या कहलाएगा? आपका कॉन्टिन्यूस। इसका डोमेन और रेंज आपको सबको क्लियर है क्या होगी? चलिए आगे चलते हैं। अगली पॉइंट लिखिएगा कॉस एक्स। नेक्स्ट है कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो कहां से शुरू होता है? 1 से। और ये इस तरीके से मूव करेगा। बताइए, क्या ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है? सबको दिख रहा है भाई? दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो हम लिख के आएंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का? all the real numbers, and range is also same like sin x. So this is -1 to 1। क्लियर? चलिए ये वैल्यू कौन बताएगा कितनी होती है? 0। ये 1 हो गया भाई आपका, और ये -1 हो गया। ठीक है, ये कितना होगा? ये वाला सेगमेंट कितना होगा? ये दैट इज पाई/2। पाई इसका आता है यहां पर। अगला 2 पाई आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। फिर 3 पाई आपको कहाँ मिलेगा? बीच में यहाँ पर। और ये सब इसके मिड वैल्यू है। दिस इज पाई/2। ये कितना हो जाएगा आपका? 3 पाई/2। ये कितना हो जाएगा इसका? 5 पाई/2। तो ये नंबर्स भी आपको याद होने चाहिए।
तीन नंबर्स का मतलब क्या है। ठीक है, साथ साथ लिखते रहिएगा। क्लियर है यहां तक, cos x बना लिया। ये हो गया बेटा sin x। उसके बाद लिखिएगा हेडिंग 10x। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा सब लोग, y इज इक्वल टू 10x। बातें नहीं भाई क्लास पीछे। अच्छा 10x को हम साइन कॉस में क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अच्छा अब ये बताओ, इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहां होने वाली है? जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होगा। और अभी मैंने बड़ा सा एड इन मेमोरी में क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था? जहां फंक्शन नॉट डिफाइन होता है वहां पर वो डिसकंटिन्यूअस होता है। अब सोचो 10x कहाँ नॉट डिफाइन होगा? जहां cos x जीरो होगा। सोचो जरा, cos x की सबसे पहली वैल्यू जीरो कहां मिलती है टेबल में? cos 90। याद आ गया? cos 90 कितना होता है? इसका मतलब जहां जहां 90 के मल्टीपल्स आएंगे ऑड वाले, cos 90, cos 3 पाई बाय 2, cos 5 पाई बाय 2, वहां वहां ये 10x क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन 10x क्या हो जाएगा? इसलिए 10x वहां पर क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूस। अब देखो एक बार इसको ग्राफ से समझते हैं। इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है। यहां लाइन आती है आपकी -π/2, और यहां लाइन आती है +π/2। ठीक। अगली जो लाइन बनती है वो बनती है 3π/2। जरा ध्यान से देखना बेटा। अब क्या करना है? ऐसे इस ग्राफ को प्लॉट करना है। ये बन गया आपका ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। अब जरा मुझे बताइए, क्या ये ग्राफ देख के लग रहा है कॉन्टिन्यूस है? नहीं है ना भाई। आपने ऐसे बनाया फिर पेन उठाया, फिर आपने ऐसे बनाया फिर आप पेन उठाएंगे, फिर आप ऐसे बनाए, पेन उठा कर आए हैं। देखो आप ध्यान से, जैसे आप ऐसे आए -π/2 पे आपने पेन उठा लिया, फिर आपने ऐसे प्लॉट किया 3π/2 पे पेन उठाया, और फिर π/2 पे पेन उठा लिया। यानी कि जितने भी ऑड π/2 है, देखो 1π/2 इस पे टच नहीं कर रहा है, फिर किस पे टच नहीं कर रहा है? 3π/2। अगर मैं आपसे पूछूं अगली लाइन क्या बनेगी, तो वो बनेगी 5π/2। इस पर भी वो टच नहीं करेगा। तो 1, 3, 5, 7 लाइक दिस। इसका मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा? बताइए। जहां जहां पर cos क्या होगा? जीरो। और cos जीरो होता है आपका ऑड π/2 पर। ऑड π/2, 1, 3, 5। क्या हम ऑड को लिखने का मैथमेटिकली एक और तरीका है? 2n+1। ये सबको पता है कि नहीं पता भाई? ये होता है ऑड फॉर्मूला। 2n+1 आप रखे देखो n में जीरो। जैसे आप n में जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 × π/2 आप n में रखो 1। 2 × 1 2, 2+1 कितना हो गया? 3। फिर रखो n में 2, 2 2 जा 4, 4+1 कितना हो गया? 5। तो यानी कि ऑड π/2 पर ये फंक्शन क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस। चलिए डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, कौन बताएगा? देख के बताओ ध्यान से। डोमेन होता है एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यूज हम कवर कर रहे हैं। क्या मैं एक्स एक्सिस पर ये -π/2 कवर कर रहा हूँ? क्या नहीं। क्या मैं π/2 कवर कर रहा हूँ? नहीं। क्या मैं 3π/2 कवर कर रहा हूँ? नहीं। यानी कि सारे रियल नंबर लेगा वो, क्या नहीं लेगा? ऑड π/2। यानी ऑल द रियल नंबर्स माइनस ऑड π/2। और रेंज तो आपको देख के नजर आ गई होगी। रेंज क्या है बताओ? नीचे ये फंक्शन कहां तक जा रहा है? -∞। ऊपर कहां तक जाएगा? +∞। तो रेंज क्या कहलाएगी इस फंक्शन की? आर। यही कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आपको पता है। साइन एक्स कॉस एक्स तो सिंपल है। टेन एक्स को समझो आप। जहां जहां कॉस एक्स नॉट डिफाइन होगा वहां वहां पर टेन एक्स फंक्शन क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस। लिखिए साथ साथ इसको।
चले आगे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट ग्राफ कौन सा है बेटा? कॉट एक्स। चलिए बताइए, कॉट एक्स की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस अपॉन साइन। इसमें कहाँ प्रॉब्लम होगी प्लॉट को? यहाँ साइन। और साइन जीरो कहाँ होता है? साइन जीरो सोचो, सबसे पहली वैल्यू क्या मिलती है? जीरो। फिर मिलेगी पाए, फिर 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए, 5 पाए, 7 पाए। इसका मतलब x इज इक्वल टू एन पाए। जहां जहां पर x की वैल्यू एन पाई होगी वहां पर साइन क्या हो जाएगा? जीरो। और समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। अब जरा चेक करो ग्राफ में, जीरो पर टच नहीं कर रहा है ये, पाई पर टच नहीं करेगा, पाई पर टच नहीं करेगा, 3 पाई पर टच नहीं करेगा, जितने भी एन पाई है वहां पर ये ग्राफ इसको टच नहीं करेगा। तो क्या लिख के आएंगे? दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ऑड पाई बाई टू। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय। क्लियर हो गया? डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा? केवल एन पाई को छोड़ करके सारे रियल नंबर्स ये एक्सेप्ट करेगा। और रेंज तो आपको पता ही है इसकी क्या होगी? ऑल द रियल नंबर्स। दैट इज द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स, 0 पाई 2 पाई लाइक दिस। ठीक, बनाइए इसको साथ साथ। ये हटा दो, 10x बना रहे हो, लिखो फटाफट से। कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक? तो कितने हो गए बताओ? ये तो करने पड़ेंगे। याद क्या, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है चैप्टर। हटा दो बेटा 10x वाला। नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू sec x। ठीक है, sec x का ग्राफ बनाते थे। sec x किसका उल्टा होता है? cos। तो आप पहले किसका ग्राफ बना लीजिए? क्रॉस का। ये बन गया आपका cos का ग्राफ। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, इसका ग्राफ बनता कैसे है sec x का। इधर देखेंगे सब लोग। ये किसका ग्राफ बनाया आपने? cos का। ठीक है, ये किसका ग्राफ बनाया आपने? कॉस का। अब जहां जहां ये डॉम आ रहा है, ये डॉम जैसे ये आ रहा है, फिर ये डॉम आ गया, फिर ये डॉम आ गया, इसी के ऊपर एक और डॉम बना देंगे ऐसे, टच करते हुए। ये ऐसे, एंड दिस लाइक दिस। ठीक है, ये वाला ऐसे, ऐसे ही यहां पर। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सुनना ध्यान से। ये जो लाइन है ना, ये वाला, ये इसको टच नहीं करेगा। ये लाइन, ऐसे ही ये लाइन भी आपकी यहां से जाएगी, इसको ये टच नहीं करेगा। और ये लाइन भी ऐसे टच नहीं करेगी। और बाद में क्या करना है? इस डॉटेड को हम यहां से क्या करेंगे? हटा देंगे। समझ आया? ये किसका ग्राफ बन गया आपका? सेकेंड से। अच्छा, अब जरा ये बताओ, ये वाले पॉइंट्स क्या थे जब हमने सेकेंड कॉस एक्स बनाया था? ऐसे बनाया था ना भाई। ये क्या था? ये था पाई बाई टू। ये क्या था? 3 पाई बाई टू। ये क्या था? 5 पाई बाई टू। अब सोच रहे हो, क्या ये फंक्शन पाई बाई टू पर टच करेगा इसको? नहीं करेगा ना। ना 3 पाई बाई टू पर टच करेगा, ना 5 पाई। तो फंक्शन कहाँ कट रहा है, कहाँ टूट रहा है बताओ? सारे ऑड पाई बाई टू पर ये फंक्शन टूट रहा है। अच्छा, ग्राफ से समझ में नहीं आया? sec x को क्या हम 1/cos x लिख सकते हैं? cos x को कहाँ दिक्कत आती है? अभी तो पढ़ा हमने 10x/sin x में, जहां पर cos x जीरो होता है। cos कहाँ जीरो होता है? ऑड पाई बाई टू पर। यानी कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ होगा? जल्दी बताओ। ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एट ऑड पाई बाय टू पर। जहां जहां ऑड पाई बाय टू आएगा ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आ गई? डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, कौन बताएगा? क्या चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा ये एक्सेप्ट पाई बाय टू नहीं करेगा, 3 पाई बाय टू नहीं करेगा, 5 पाई बाय टू।
यानी ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड पाई बाय 2। एंड व्हाट अबाउट द रेंज? यस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, आईटीएफ में पढ़ा हम लोगों ने। रेंज कौन बताएगा इस फंक्शन की? ये नंबर कितना होता था भाई? 1, -1। और ये कितना होता था? तो बताओ ये नंबर नीचे कहां तक जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से। ये नहीं आएगा ना, बस बीच वाला नहीं आएगा। यानी क्या लिखेंगे इसकी रेंज? जल्दी बताओ, रेंज क्या लिखेंगे? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये किसका ग्राफ हो गया? सेकेंड्स। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद कॉसेक एक्स। y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स किसका उल्टा होता है? ये खुद बनाएंगे सब लोग। सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाओ, और जहां जहां डो मारा है उसके ऊपर इस तरीके के ग्राफ बनाओ। सब लोग बनाओ बेटा फटाफट से, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं 1/sin x। हाँ भाई भव्य बताओ बेटा, साइन एक्स को कहाँ दिक्कत आती है? और पीछे अनमोल, साइन एक्स को कहाँ दिक्कत आती है? नीचे साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो होगा? और कोई पीछे आ रहा हो? साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ होगा? जीरो, बस एक वैल्यू पर। और करेक्ट, 0 π 2 π। अब देखो ये हार्ड नहीं है चीजें, आप ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे। कॉटेक्स का ग्राफ बताया था अभी, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या लिखा था? कि जहां साइन एक्स को दिक्कत आएगी वहां फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ये जीरो कहाँ होता है साइन एक्स? केवल एक वैल्यू पकड़ लिया आपने, जीरो। भाई साहब मैंने क्या क्या बताया था? 0 पर होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पर होता है, 3 पाई पे होता है। क्या लिखते थे इसको? n पाई। तो यानी कि इस फंक्शन को कहाँ दिक्कत होने वाली है? जहां साइन एक्स जीरो होगा। साइन एक्स जीरो कहाँ होगा? n पाई पर। 0 1 2 3 4 5 लाइक दिस। समझ में आ गया? तो अब बताओ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ये ऐसे बनता था भाई। और अब क्या करेंगे? जल्दी बताओ। यहां पर डोमेन बनाएंगे इसकी इस तरीके से, ऐसे। और आप बताओ ये वाली लाइन क्या होगी बेटा? ये लाइन कौन सी होगी? ये कौन सा पॉइंट था? पाई। तो पाई पर ये टच नहीं करेगा तो ऐसे चला जाएगा। ऐसे ही पाई पर ये टच नहीं करेगा, ऐसे ही। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया भाई? और बाद में इसको हम यहां से हटा देंगे। तो दिस इज 0 π 2 पाई एंड 3 पाई। अनमोल, क्या होगा इसका डोमेन जरा बताना। क्या डोमेन होगा इसका? बस ये ऑड समझ लिया, ऑड पढ़ लिया। ऑड पाई मैंने कहाँ लिखवाया? कि सर ऑड पाई बाय 2 आ रहा है जब से आधे घंटे से, ऑड पाई बाय 2 ही होगा बस। हाँ भाई, कहाँ कहाँ टूट रहा है ये फंक्शन बताओ? एक्स एक्सिस पे ये टूट रहा है 0 पर, ये टूट रहा है पाई पर, ये टूट रहा है 2 पाई पर, ये टूट रहा है 3 पाई पर। तो डोमेन क्या होगा? पर ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट n पाई। एन पर। क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा? यस और नो? यस। कहाँ कहाँ होगा डिसकंटिन्यूअस? अगेन जो डोमेन है सेम, यानी कि एट n पाई। हर n पाई पर ये फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। और रेंज क्या होगी इस फंक्शन की? धनिका बताओ बेटा, रेंज क्या होगी इस फंक्शन की? जैसे sec x पढ़ा था वैसे ही cosec x। क्या होगी इसकी रेंज? नीचे कहां तक जा रहा है ये ग्राफ? माइनस इंफिनिटी। यहाँ क्या होगा? -1। तो माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से। तो क्या लिख के आएंगे? माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है। चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं, बस आज इतना ही करेंगे। सारी चीजें रिवाइज करते हैं जो हमने आज पढ़ा है। डन। पहला क्या पढ़ा था हमने ग्राफ, कौन बताएगा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है?
बिना देखे बताएंगे। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल टू 2, इट इज कॉन्टिन्यूअस, डोमेन आर, रेंज 2 या 3 या 4 जो भी कांस्टेंट है, दैट वाज कांस्टेंट। लीनियर, कॉन्टिन्यूअस, डोमेन आर, रेंज आर, ठीक है। क्वाड्रेटिक, यू शेप, डोमेन आर, रेंज 0 से, और क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? यस। उसके बाद क्यूबिक, क्यूबिक का ग्राफ ऐसे, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? यस। डोमेन आर, रेंज आर, क्लियर हो गया, पॉइंट हो गया। फिर हमने पढ़ा था मॉडेक्स, मॉडेक्स कैसे बनता है? वी शेप, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? यस। डोमेन आर, रेंज 0 से इन्फिनिटिव। मॉडेक्स के बाद पढ़ा था हमने सिग्नम, सॉरी जीआईएफ, जीआईएफ टूट रहा था ग्राफ, यस और नो? कहां कहां टूटता है? एवरी इंटीजर, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। क्या डोमेन क्या होगा इसका? आर, रेंज इज जेड, ऑल द इंटीजर वैल्यू। सिग्नम, सिग्नम कैसे था? दिस, फिर पॉइंट, फिर दिस। तो क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? यस। कहां पर? एट एक्स इज इक्वल टू 0। डोमेन क्या था इसका? आर, रेंज केवल 3 नंबर्स, कौन कौन से थे? -1, 0, 1, ये था आपका सिग्नम। उसके बाद रैशनल, रैशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे था? ये ऐसे और फिर ऐसे। तो ये क्या, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? यस। कहां पर? जहां फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। 1/x कहां नॉट डिफाइन होता है? जहां x 0 होता है। तो ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, तो ये फंक्शन वहां पर क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। क्लियर हो गया? रैशनल के बाद क्या पढ़ा हमने? ट्रिग्नो, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हमने? 6। साइन एक्स क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस, डोमेन आर, रेंज -1 से 1। कॉस एक्स ऊपर से शुरू होता है, क्या होगा ये? कॉन्टिन्यूअस, डोमेन आर, रेंज -1 से 1। अब आते हैं टेन एक्स। टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन एक्स अपॉन, नीचे कॉस एक्स कहां नॉट डिफाइन होता है? आप ध्यान रखो 90, आप ध्यान क्या रखो? 90। और अगर आपके सामने 90 आ गया तो ऑड और 90 कैसे लिख देना। तो टेन एक्स कहां नॉट डिफाइन करेगा? ऑड π/2 पर। तो ये फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूअस एट ऑड π/2। ऐसे ही इसका डोमेन हो गया, ऐसे इसकी रेंज। कॉट एक्स क्या होता है? कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसमें साइन एक्स को कहां दिक्कत आएगी? 0। अगर 0 आ गया तो समझ लेना एन पाई की बात कर रहा है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट एवरी एन पाई। क्लियर हो गया? दैट वाज कॉट एक्स। सेक एक्स क्या होता है? 1/cos x। अब cos x को कहां दिक्कत आएगी? याद करो, cos x कहां 0 होता है? 90, और 90 आते क्या आ जाएगा? ऑड π/2, यानी कि ये फंक्शन कहां नॉट डिफाइन होगा? ऑड पाई, और जहां नॉट डिफाइन होता है वही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी। और लास्ट cos x को क्या लिख सकते हैं? 1/, और sin x 0 कहां होता है? n पाई, 0, पाई, 2 पाई। तो ये फंक्शन कहां नॉट डिफाइन होगा? ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। क्लियर है यहां तक का? तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ अभी फर्स्ट एक्सरसाइज से, ठीक है। बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे।